स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। रांची से खबर की शुरुआत करते हैं। गौरव और बुधिया अरविंद प्रसाद के खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी दर्ज। बिजली टैरिफ में करोड़ों का घोटाला मामला। गौरव बुधिया करता था अरविंद प्रसाद के लिए व्यवसायियों से वसूली। न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। तो हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीत, हम चाहेंगे कि एक बार आप दर्शकों को पूरा मामला बताएं और अपडेट्स भी। आप इस पूरे प्रकरण को अगर गौर से देखें तो झारखंड में कैसे विद्युत नियामक आयोग में घोटाला हो रहा था, इस चीज का हमने पर्दाफाश किया था और परत दर परत इस पूरे प्रकरण की कहानी पूरे झारखंड के जनता के सामने रखा था कि किस तरह से एक व्यवसायी कैसे विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन अरविंद प्रसाद के इशारे पर टैरिफ का पूरा खेल चलता था और कैसे व्यवसायियों से वसूली की जाती थी। गौरव बुधिया का नाम इस पूरे प्रकरण में काफी जोर शोर से उभरा था और उन पर यह आरोप लगता था कि वो वसूली भाई का काम करते थे और विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जो कि झारखंड के एक आईएएस अधिकारी के रिलेटिव भी हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि वो ये वसूली कराते हैं और ये वसूली छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा की है। ऑन रिकॉर्ड जो जानकारी है वो लगभग 9 करोड़ रुपए की है और कई सारी ऐसी कंपनियों से वसूली की गई जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और ये सारा खेल किस तरह से रचा जाता था, किस तरह से टैरिफ में घोटाला करके झारखंड की जो जनता की गाढ़ी कमाई है उस पैसे को कैसे लूटा जाता था, इन सारी चीजों का हमने पर्दाफाश किया था। और इसके बाद न्यूज 11 की खबर का असर अब हुआ है और झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट राजीव कुमार और पंकज यादव, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एसीबी के दफ्तर में जाकर न्यूज 11 भारत में जो एपिसोड हमने चलाया था उसकी सीडी मुहैया कराई है। साथ ही अन्य जो फैक्ट्स हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे प्रकरण के, इन सारी चीजों की कॉपी एसीबी को दी है और एक आवेदन भी दिया है कि इस पूरे मामले को, क्योंकि यह काफी हाई प्रोफाइल मामला है और करोड़ों रुपए का इसमें इन्वॉल्वेंस है जो कि घोटाले के पैसे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर एक आवेदन दिया गया है एसीबी में कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो नाम आ रहे हैं वो काफी हाई प्रोफाइल हैं, जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। राजीव जी इस वक्त हमारे संग मौजूद है। सर, पूरा आवेदन जो आप लोगों ने दिया है, किस चीज पर यह आवेदन फोकस है और क्या डिमांड की गई है आप लोगों के द्वारा? इसमें आवेदन हम लोगों ने इसलिए दिया है कि आप लोगों के यहाँ जो 2 दिन न्यूज चला उससे क्लियर होता है कि जो टैरिफ है यहाँ पे एसटी कंज्यूमर्स का एक कंपनी और दूसरे कंपनियों में उसमें ह्यूज गैप है, उसमें बहुत गैप है और इसका फ़ायदा जो है उन लोगों को मिला जो एचटी कंज्यूमर्स के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या इंडस्ट्री चलाने वाले हैं उनको। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नियामक आयोग है, रेगुलेटरी कमीशन, जो 2003 के बाद से बना झारखंड में, उसका एक अहम ड्यूटी है जो रेगुलेट करने के लिए आपका जो फ्यूल चार्जेस है और अन्य चीजों को, उसका जो रेट स्टैंडर्डाइज कर। आवेदन में आप लोगों ने क्या किनके ऊपर आरोप है और क्या क्या आरोप है? आवेदन में हमने कहा है कि एनर्जी सेक्रेटरी उस समय के थे और मिस्टर बनवाली थे। उसके बाद से उसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, वो रघुवर दास जी थे, उस समय मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद से नियामक आयोग में सुनील बंडवाल के रिश्तेदार लगेंगे, जहां हमने सुना है कि रिश्तेदार हैं, उनके चाचा लगेंगे। पटना, चूंकि बिहार कैडर के आईएएस अफसर थे, उन्होंने अपना जो है असाइनमेंट छोड़ करके 1 साल पहले ही भाग गए। क्योंकि आप लोगों का जो निकलना शुरू हुआ और लोगों को ये मालूम हुआ कि नहीं, उनको ये मालूम हुआ कि नहीं ये अब निकलना शुरू हुआ, मेरा जो है अंदर की सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं हम पर कार्रवाई होगी, इसी के लिए वो छोड़ के भाग गए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कंपनियां इतना फ़ायदा उठाती रही हैं और 25,000 करोड़ के आसपास में, जैसा स्पोक्स पर्सन जो उस समय बोलने वाले थे, 2 लोगों ने बड़ा क्लियर कहा कि 25,000 करोड़ के आसपास में जो फंड जो बकाया है एसटी कंज्यूमर्स के पास, उसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, रिकवरी नहीं कर रहे थे।
इसका मतलब है कि ये लोग एसटी कंज्यूमर्स के साथ थे और ये एक तरह से बहुत बड़ा धंधा था जिसको मेंटेन करने के लिए इनको आप गौरव बुधिया ने पैसा दिया, क्योंकि गौरव बुधिया तभी लाइमलाइट में आए और इसमें सरफेस पे आ रहे हैं जबकि उन्होंने ये सारा खेल मैनेज किया अरविंद प्रसाद के थ्रू। इसी को लेकर के मैंने एक इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो में डीजी साहब को वहाँ का दिया है और हम रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे यहाँ सरकार के पास फंड की कमी है और बिजली बोर्ड जो है उसमें घाटे में है। इस तरह के मामले में जब लोगों के पास बकाया है, क्यों नहीं आप रुथलेसली सबको हैंडल करते हैं और इस तरह के लोगों पे आप एफआईआर कीजिए और कार्रवाई कीजिए और उनको जेल भेजिए, तभी जाकर के होगा कि अगला जो भी आएगा वो डेयर नहीं करेगा इस तरह के मामले को आगे बढ़ाने में। और गलत एक तरफ बिजली बोर्ड घाट, दूसरी तरफ इस तरह का प्रकरण जिसमें झारखंड की जो गाढ़ी कमाई है यहाँ के लोगों की, उसे किस तरह से लूटा गया, ये सारी चीजें हमने जनता के सामने रखी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और किन किन का इन्वॉल्वेंस है और किस तरह का इन्वॉल्वेंस रहा है, किस किस की भूमिका क्या रही है, गौरव बुधिया की भूमिका क्या रही है इस पूरे प्रकरण में, अरविंद प्रसाद जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था न्यूज़ 11 पे पहले दिन जब खबर चली थी उससे पूर्व ही, और बाकी जो लोग हैं इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सफेद पोश हैं, उन्हें भी बेनकाब करना है। तो इन सारी चीजों की डिमांड को लेकर अब एसीबी का दरवाजा खटखटाया गया है और एसीबी के ऊपर अब डिपेंड करता है कि अब आवेदन को तो एसीबी ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन प्राथमिकी कब दर्ज की जाती है और इस पूरे मामले में कार्रवाई कब की जाती है, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है। तौर पर विनीत, और अब इंतजार सिर्फ हमको और तमाम दर्शकों को नहीं है, जिन लोगों ने इस खबर को देखा और जो लोग झारखंड को लूटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें इंतजार है कि एसीबी की तरफ से कार्रवाई क्यों शुरू होगी, क्योंकि परत दर परत जिस तरह से खबरें हमने खोली हैं और जिस तरह से तथ्य जनता के सामने हमने रखा है, उसके बाद मामला स्पष्ट हो गया है कि कितनी बड़ी ये लूट है और अगर सही तरीके से इसकी जांच होगी तो कई सफेद पोश भी इसकी जद में आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया विनीत, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हुए थे वो अधिवक्ता राजीव कुमार के साथ और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये मामला कितना गंभीर और कितना बड़ा है।